चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। अब तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना बेटा। चलो आवाज भी आ गई होगी यार। ऐसा नहीं इसकी आवाज ब्लूटूथ ना। अरे तुम्हें आवाज आ रही है भाई, ये बताओ। बताओ बेटा, तुम्हें तो आवाज आ रही है ना। यस सर। तो बोल दो बेटा, मैं यहाँ परेशान हो रहा हूँ, पता नहीं तुम गूंगे बहरे बैठे हो, पता नहीं कौन सी। मैं परेशान हो रहा हूँ। मैं बाबा पूछो आवाज आ रही है। हाँ जी। अब दूसरे सब्स्टिट्यूशन पे आते हैं, उसे सुन लो। पहले यहाँ से क्वेश्चन लिख लें और फिर दूसरे टाइप के सब्स्टिट्यूशन पर आते हैं। देखो बेटा, जैसे यहाँ पे दिखाई दिया आपको, ये क्वेश्चन हमने कल शायद ये इनमें से कोई करा था ना, जो भी है। अब स्टार्ट हो गया हम इसके लिए। देखो बेटा, यहाँ पे लिखा है x प्लस अंडरवुड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन वर्स तो लिखा ही है। लेकिन कल हमने जो सब्स्टिट्यूशन देखा था वो देखा था बेटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे शायद x के लिए हमने सब्स्टिट्यूशन लगाया था ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा। देखो मैं आपको सच बताऊं, अगर 12th सीबीएसई के मैथमेटिक्स की बात करें तो वो बहुत ही आसान होता है। कारण क्या होता है कि ये जो पढ़ रहे हैं हम, ये पूरे एंड तक काम आएगा प्रोबेबिलिटी वेक्टर को छोड़कर। बच्चे यहाँ पे शुरू में नहीं पढ़ते, यहाँ ये दिक्कत होती है, ठीक है। तो इसलिए 11th का मैथमेटिक्स टफ क्यों है, क्योंकि उसके अंदर जो है जब भी देखते हैं तो एक चैप्टर खत्म हुआ दूसरा बिल्कुल नया है, तीसरा खत्म हुआ चौथा बिल्कुल नया है। लेकिन यहाँ पे क्या है, नया बहुत ज्यादा नहीं है। जब ये पढ़ लेते तो पता पड़ा यही एप्लीकेशन में आ रहा है आगे तक, ठीक है। तो यहाँ पे अगला सब्स्टिट्यूशन आएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के लिए। तो यहाँ पे एक्स को पुट करते हैं आइदर ए tan थीटा आइदर ए cos थीटा। मैं फिर भी कहूंगा कि हमेशा ये दोनों यूज करने चाहिए, क्योंकि साइन और कॉस अपने उस डोमेन में जिसको हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं 1 1 और 2 बनाने के लिए, वहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। सारा इंग्लिश में बोल दिया है, गड़बड़ हो गई। एक बार फिर सुनो, आप खुद बताइए, जब आप साइन का कर्व बनाते हैं और उसका इनवर्स बनाते हो तो साइन इनवर्स का फंक्शन ये बनता है। और शायद ये वाला उस दिन हृदयांश ने बताया था कि सर ये साइन का इमेज है y इक्वल टू एक्स के अबाउट, याद आया। तो येलो वाला तो कर्व किसका है, साइन का, माइनस पाइवट टू पाइवट, और वो किसका है, साइन इनवर्स। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, और दोनों ही कर्व कैसे इंक्रीजिंग है। अच्छा एक बात और निकल के आई, मैं भूल गया था, उसके लिए माफी चाहता हूं। बताना, कोई भी फंक्शन अगर आपकी डोमेन में इंक्रीजिंग है तो उसका इनवर्स भी इंक्रीजिंग बनेगा। तुम देख रहे हो यार, ये येलो वाला कर्व किसका है, साइन का है, और व्हाइट वाला कर्व किसका है। आप बताइए, जब लेफ्ट टू राइट, जो नहीं सुना वो डांस देखें, जब लेफ्ट टू राइट में चलूंगा एक्स एक्स पे तो नीचे से ऊपर कर्व जा रहा है, इंक्रीजिंग है। चाहे वो ऐसे होके जा रहा है चाहे वो ऐसे होके जा रहा है, डजंट मैटर, नीचे से ऊपर जा रहा है, कहीं भी एक भी जगह नीचे नहीं आया। जब लेफ्ट टू राइट एक्स एक्स पे में चलता हूं तो कर्व नीचे से ऊपर ही जा रहा है, चल लहर मार के जा रहा है। लेकिन ऐसे नहीं हुआ कि लहर मार के बीच में थोड़ा सा नीचे आया, ना नीचे बिल्कुल नहीं आया। आप कोई भी पॉइंट उठा लो, अगर उससे अगला एक्स ढूंढा है यहाँ पे, अगला पॉइंट उसका वाई कोरस्पॉन्डिंग बढ़ेगा ही, ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। दैट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन। नहीं समझ में? देखो उल्टा सोचो कि सर ये कब डिक्रीजिंग है, यहां से यहां तक 1 से लेके 5 तक तो इंक्रीज करा, 5 के बाद तो मैनिमल हो जाएगा ना, इसका इनवर्स हो निकलेगा। तो ऐसे फंक्शन जो इंक्रीजिंग रहे तो उनका इनवर्स फंक्शन जो आएगा वो भी इंक्रीजिंग आएगा, जैसा आप देख रहे हैं। अब जैसे हम कॉस इनवर्स की बात करें, देखो बेटा ये बाबा बोलने वाली बात इस वजह से क्योंकि हमारे कॉम्पिटिशन में बहुत ज्यादा ये चीजें यूज होती हैं। आप कॉस का कर्व लेते थे 0 से पाई, याद आ रहा है। 0 से पाई के बीच में कर्व ऐसे आएगा, मैं ठीक बोलता हूं? या ध्यान करो, ये कॉस का कर्व 0 से पाई, यहां पे कौन दिखाई दे रहा है, यहां पे कौन दिखाई दे रहा है, 1। अब y इक्वल टू एक्स लाइन बिल्कुल कहां जाएगी, जब इनवर्स पढ़ाया था तो y इक्वल टू एक्स के अबाउट इसका इमेज बनाते हैं। अब मुझे बताओ π/2 होता है 1.57, तो मेरे बच्चे खुद अकल से सोचो आप कि 1 अब जो डोमेन होगी वो रेंज बनेगी, जो रेंज होगी वो डोमेन बनेगी। यही इनवर्स फंक्शन का कंसेप्ट है।
अब क्या करा कि सर π/2 और पाई इधर दिखाओ, तो π/2 ऊपर जाएगा 1.57, पाई और भी ऊपर जाएगा, और ये 0 से 1 तक कहानी कहां जाएगी, 1 कहां मिलेगा, यहां मिलेगा, अरे इससे पहले 1.57 से पहले। तो इसकी जो इमेज आएगी वो ये यहां से π/2 पे पहुंचेगा ये पॉइंट, और ये वाला पॉइंट यहां पहुंचेगा, तो ये बीच में यहां पे मीट तो करेंगे। जो पॉइंट π0 था वो पॉइंट 0, पाई बन जाएगा, यानी कि यहां पहुंचेगा। नहीं समझ रहे? तो ये सॉरी ये था पाई, ये वाला पॉइंट क्या था, पाई कॉमा -1, पाई पे -1, तो ये पॉइंट बन गया -1 पे पाई। अबे चूचू समझ भी रहे हो, बदल गया। ये था पाई पे 0, तो इसके ये पॉइंट था ही नहीं, सॉरी कर पे, तभी मैं गलत देख रहा था, मुझे ये वाला पॉइंट देखना चाहिए था ना। बन गए बेटा y इक्वल टू एक्स के अबाउट इमेज। ये पॉइंट अगर π/2, 0 है तो कर पे है, तो उसके इनवर्स पे भी होगा, लेकिन किस रूप में होगा, 0 पे π/2, ये रहा 0 पे π/2, मैं ठीक बोल रहा हूँ, डोमेन रेंज डोमेन बन गई। और देखो ध्यान से, ये एक्स एक्स पे लेफ्ट टू राइट चलने पर ये कर्व ऊपर से नीचे आ रहा है, डिक्रीजिंग, और मेरे बच्चे एक्स एक्स पे -1 से 1 तक चलेंगे, क्योंकि इसका डोमेन अब ये है, डोमेन एक्स एक्स पे नजर आता है, और इसका रेंज क्या है। तो जब आप एक्स एक्स पे -1 से 1 तक चले तो कर्व ऊपर से नीचे ही आ रहा है, कहीं भी एक बार भी नीचे से ऊपर नहीं गया कर्व। डिक्रीजिंग अगर ये है तो डिक्रीजिंग वो भी है। मैंने फिर बनाना सिखाया, पता क्या होता है, क्लियरिटी काम को 2-2, 3-3 बार करने के बाद आती है। अब शायद बहुत अच्छा फील हुआ होगा जब मैंने बनाया, और एक डेफिनेशन साथ में आ गई कि जैसा नेचर किसी फंक्शन का होगा एग्जैक्टली वैसा ही नेचर उसके। तो अगर कोई एक फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, तो उसका इनवर्स फंक्शन भी अगर इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग होगा, और अगर डिक्रीजिंग है तो, और ऐसा तो कोई फंक्शन हो ही नहीं सकता कि जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो और आप उसका इनवर्स बता दें। ऐसा क्यों? क्योंकि वो मैनी वन हो जाएगा, नॉट ऑन टू। ऑन टू तब पता पड़ेगा जब हमें उसका कोडोमेन दे रखा होगा। ऑन टू तो बाद में बात करेंगे ना। कंसेप्ट क्लियर? अब कॉस इनवर्स याद हो गया। अच्छा, काफी बातें जुड़ जाती हैं सर, वो डिक्रीजिंग वो भी डिक्रीजिंग, यानी ऊपर से नीचे आ रहा होगा। साइन -π/2 इंक्रीज है तो वो सब वो भी इंक्रीजिंग बनेगा, ये चीज है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन का रह गया भाई। अच्छा, क्वेश्चन के बीच में ही समझा दिया, चलो कोई बात नहीं, इसे उठा के फिर ले चलते हैं आगे। चलो, तो मैं ये कहता हूं, जो बात अभी मैंने बोली थी कि हम ये कोशिश हमेशा ये करेंगे, अगर a² + x² बनता है तो ज्यादातर हम x को क्या लेंगे। अब आपको पता पड़ गया होगा कि ये जो tan है वो इंक्रीजिंग कर रहा है, तो इसका इनवर्स भी इंक्रीजिंग ही बनेगा। ये बताना चाह रहा हूं कि tan लेने में फायदा होता है, रेंज निकालने में आसानी होती है। क्वेश्चन पे आ गए भाई, हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, सुन लो ध्यान से। सर हमने देखा, क्या ये a² + xy टाइप है? ए का काम कौन कर रहा है? तो मैं x को क्या पुट कर दूंगा बेटा, 1 tan थीटा। एक्स को क्या पुट कर दिया, tan थीटा। 1 क्या बोलूं, ठीक है। क्यों कर रहे सर? सिंप्लीफाई करने के लिए। x की जगह 1 tan थीटा, 1 बार बार बोलना बेकार है, क्यों लिखा? अब आप समझ गए होंगे कि सर tan की आइडेंटिटी बनेगी। a tan तक क्यों रखते हैं? अगर यहाँ पे आप a रखते तो ये a² कॉमन आ जाता, और यहाँ क्या बच जाता, तो भैया ये कॉट सेक स्क्वायर बन जाता, सिंप्लीफाई हो जाता, तो बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो हमने क्या करा दी, tan इनवर्स tan थीटा मॉड सेक थीटा लिख दूं क्या? आप समझ गए हो, क्योंकि ये बनेगा रूट, तो दैट इज नॉट सेक थीटा, दैट इज मॉड सेक थीटा। शायद यस्टरडे हमने यही बात करी थी। अब मॉड को हटाने का वही तरीका है कि मॉड के अंदर कौन बैठा है, कि अंदर से जो भी बैठा उसका साइन चेक कर लो। अगर केवल पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर पूरा अंदर वाला नेगेटिव है तो भी कोई दिक्कत नहीं। जब दोनों की ड्वेल नेचर आएगी, यानी कि कभी तो ये पॉजिटिव हो जाता है अंदर वाला और कभी नेगेटिव आ जाए, तब दिक्कत आएगी, वैसे में दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि ये बात आपके सामने हो चुकी है, फिर बता दूंगा कि सब वो कैसे पता पड़ेगा कि दिख तो रखा है एक्स रियल है। अब बात आई है
एक्स अगर आपका रियल है यानी कि माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी है तो एक्स आपने क्या लिया था, और क्योंकि हम इनवर्स के लिए बात कर रहे हैं तो थीटा की टेन के करस्पॉन्डिंग जो प्रिंसिपल वैल्यू मानी थी वो शायद माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू थी, और वैसे भी आप जानते हो टेन पाई बाई टू ही बनेगा ये, और ये टेन माइनस पाई बाई टू ही बनेगा। मैं ठीक बोला है नहीं? नॉट डिफाइन इंक्लूड न्यू बाई इन्फिनिटी, यहाँ पे भी पाई बाई टू इंक्लूड नहीं होगा। तो आपको याद आ जाएगा थीटा सर आपने जब प्रिंसिपल वैल्यूज ली थी इनवर्स के करस्पॉन्डिंग तो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू ही ली थी, याद करो। टेन इनवर्स टेन एक्स था, चाहे वो ये था तब भी एक्स कहां से कहां तक था, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और जब y इक्वल टू टेन एक्स का हमने इनवर्स लिया था तो भी इस x को माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ही बनाया था, तब हमने इसका इनवर्स फंक्शन निकाला था, तो उसको मैं कह रहा हूं कि वो इनवर्स है। ठीक है जी, तो अब मुझे बता माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू थीटा कहा दिया, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के, सर ये तो ये वाला क्वाड्रेंट बना, तो उसका सेक सेक थीटा। अब बताओ यहाँ पे पॉजिटिव होता है सेक, यहाँ पे सर ये जो अंदर नंबर लिखा है तो 4 लिखा है, तो फिर इस पे तो सेम लिखो ना, क्योंकि आप कंफर्म है कि अंदर नंबर पॉजिटिव है, तो सर फिर तो सेम लिखोगे टेन इनवर्स। आया कंसेप्ट समझ बेटा? कि सर सिंप्लीफाई कहाँ हो गया, बुरा सा दिखने लगा, अभी ट्रिग्नोमेट्री आ गई, अब तो सिंप्लीफाई कर लेंगे। कैसे? साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। देखते हैं इसके बाद कौन बच्चा सिंप्लीफाई करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बोल दिया करो। हाँ जी, कल शायद जब हम बात कर रहे थे आपसे तो कहीं ऐसा बात आई थी कि अगर 1 के साथ कॉस आता है तो बल्ले बल्ले। कैसे? कि सब 1 हट जाता है, और हम जो सिंप्लीफाई करना चाहते हैं क्या बनेगा ये, 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? ये बताया, चुप, ये बताया, बता बेटा। कल ये बात मैंने कही थी बेटा, इसे नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। ठीक है, बता बेटा। वेरी गुड, प्लीज मेरी बात को मान लीजिए, जो यहाँ थीटा है तो उसका आधा आ जाएगा यहाँ पे, और 1 माइनस कॉस थीटा क्या बनेगा, इसका आधा, और यहाँ स्क्वायर भी आएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज ईमानदारी से बताओ, अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं, ऐसा करो माइनस वाले से प्लस वाले को करो, इससे इसको, ठीक है, तो टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ गया नहीं? तो जब हम इसे याद करते हैं तो एक फॉर्मूला और दिखाई देता है कि दोनों तो प्लस माइनस हुआ, प्लस ये माइनस ऊपर प्लस ऊपर, तो टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमेशा लिखते 2-3 बार, कल बहुत बताया था पर फिर भी आपने अच्छा नहीं किया, पढ़ो। वही बच्चे बहुत, देखो इतनी मोटी 2-2 बुक्स है, जो बच्चा अब मेहनत नहीं कर रहा वो पेपर में कितनी मेहनत कर ले, 5 दिन में मेरी गारंटी है वो सारे क्वेश्चन करके दिखा दे, एनसीईआरटी हो या आर डी शर्मा हो या कुछ भी हो, कभी नहीं कर सकता। तो जो अब पढ़ रहा है वही बोर्ड में मैंने खूब देख लिया, 10 दिन भी छुट्टी पड़ जाए तो सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते, तुम सोचो कर लेंगे हम बोर्ड में, ठीक है, पीछे आते हैं। तो आपने ये देख लिया, अब यार एक दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत आ रही है? या हम क्या चाहते थे, 1 के साथ क्या हो, 1 के साथ कॉस हो, 1 पहले लिखा हो। तो हमेशा क्या करना, जो मैं बोल रहा हूं वो ये है कि 1 के साथ कॉस बना लेंगे, पहली बात तो 1 पहले लिखो, और इस साइन को कर दो कॉस 90 माइनस थीटा, चलेगा? और सर जब इसकी दुनिया पलटी है, ये बनाई है तो कॉस की पलट लो, साइन 90 माइनस थीटा, ये तो 10th का फॉर्मूला है। 90 माइनस करने से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, ऑल पॉजिटिव होगा, साइन कॉस बदलता है, कॉस साइन बदलता है, तो 10 इनवर्स। अब तो भैया तो फिर से गुड न्यूज आ गई,
वन के साथ कौन आ गया, कॉस, सिंप्लीफाई हो जाएगा, वन अपने घर को चला जाएगा। बोलो, तुम बोलोगे बेटा, बोलो 2 cos स्क्वायर आधा, 2 से भाग करो, पाई बाई 4 थीटा बाई 2। ठीक है, भूमिका भी ये वाला बोलो, साइन थीटा का हाफ एंगल, 2 साइन आधा कॉस आधा, आधा करो, इसको 2 से भाग करा, इसको भी 2 से भाग करा, कॉस आधा करो, याद हो गया, साइन 2 वाला है, तो 2 साइन आधा 2 कॉस आधा। क्लियर हुआ है बेटा, एक कॉस से कॉस का। ये मैं कब कर रहा हूं बेटा, मुझे वन के साथ कौन चाहिए, कॉस, वन के साथ टेन बोल रहा, कौन था ये, सच में बिल्कुल सो रहा है भाई कोई बच्चा, देखा नहीं तो मैं आके वही छू लेता, बता रहा हूँ। वन के साथ मुझे कॉस, 3 दिन से यही कह रहा हूं, वो कह रहा वन के साथ टेन चाहिए, क्या करे बताओ, किससे कपड़े फाड़ू। वन के साथ कॉस बना के 90 माइनस करा, ये भी 90 माइनस हो गया, ठीक है, तो 2 कॉस स्क्वायर आधा। अब अच्छा एक चीज बताओ, जब इसकी दुनिया पलटी तो इसकी क्यों पलटी, कि सर जब आप इसका हाफ एंगल लगाए तो एंगल अगर सेम होगा तभी तो कट पाएगा, तुम इसका हाफ एंगल कुछ भी लगा दो तुम्हें फायदा नहीं है, आई बात समझ में। तो यहां पे हम चले और ये बन गया टेन इनवर्स, लिख दो टेन इनवर्स कॉट, लेकिन यार एक गड़बड़ हो गई, क्या, हम तो चाहते थे टेन इनवर्स के साथ कौन दिखाई दे, टेन, अब तो ये क्या बन जाता था, एक्स, लेकिन एक इसके साथ शर्त भी थी, क्या थी शर्त, याद है, तभी तो एक्स बनता था हर बार, थोड़ा हम तो ग्राफ भी बनाया था। तो अभी जो हमने साइन को कॉस में बदलने के लिए 90 माइनस करा, या कॉस को साइन में बदलने के करा, तो वही काम कर रहे हैं, और यहाँ पे हम समझाने के लिए क्या करें, इधर लिख रहे हैं, तो ये टेन इनवर्स हो गया, कॉट की जगह टेन लिखा और 90 माइनस थीटा, ठीक है, क्या लिखूं, नहीं समझ में आया, तो टेन इनवर्स साहब मैं टेन चाहूंगा ताकि ये यूज हो जाए आइडेंटिटी, और जो हमने प्रूव भी कर रखी है, टेन इनवर्स क्या बन गया, टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। अरे शर्त को भी देखना भाइयों बहनों, शर्त भी देखनी है, ये कहां से कहां तक होना चाहिए, इस बार थीटा काम ये कर रहा है, थीटा काम ये कर रहा है, कि सर देखो तो सही ये वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, अरे मेरी बात सुनो, देखो तो सही वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, अगर ये यहां से यहां तक गई तो एक्स, तो ये तो पता ही मुझे कहां से कहां तक है, तो थीटा देखो, थीटा कहां, अरे ये तो ना थीटा, तो भाई इससे बात कर लेते, सुनो सुनो, अब क्या करा जी मैंने, कि सर इससे बात करनी है ना, इससे कर लेता हूं, तो मैंने देखा थीटा कहां से कहां तक है, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, तो पहले इस एंगल को जनरेट तो करो, तो पहले तो बाई 2 करो, बाद में पाई बाई 4 ऐड करेंगे, तो मैंने बाई 2 करा, बन गया आधा, आधा काम हो गया, अब क्या ऐड करा भाई, पाई बाई 4, अब पाई बाई 4 ऐड करूंगा तो हो जाएगा 0, पाई बाई 4 ऐड करूंगा तो ये जो चाह रहा था बन गया, पाई बाई 4 ऐड करूंगा तो पाई बाई 2, और हम तो ये कह रहे थे ये हमारा चाहे पूरा का पूरा कहां से कहां तक बनता, तब भी मैं इसे सेम लिख देता, टेन वर्स टेन एक्स को मैं एक्स लिख देता, लेकिन ये तो इससे भी छोटा बन गया, समझ रहे, मैं तो अगर ये अंदर वाला माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 बनता कुछ भी, तो मैं इसे एक्स लिख देता, तो मेरा तो जो अंदर बना वो तो माइनस पाई, ये नहीं, ये तो कंडीशन है, ये तो शर्त है, लेकिन शर्त तो फुलफिल हो गई ना, उसके बीच में आ गया ना, तो मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, जैसे थीटा तो आपने लेट किया था, उसकी वैल्यू लिखो, क्या था थीटा, ये रहा, ये इनवर्स में चला जाएगा, तो पाई बाई 4 प्लस टेन इनवर्स एक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ में आया, क्यों, क्योंकि वन के साथ कौन नहीं आया, कॉस, फिर सारी शर्तों को निभाना, शर्तों को निभाना जो आपने पढ़ रखी है, मैं जबरदस्ती इसी क्वेश्चन में नहीं बताई है, जो पढ़ रखी है वो बताइए, चलो पढ़ो जरा,
ठीक है, चले आगे बेटा। ये वाला पीछे से होगा, देख ले रहा हूं। हो गया, चलो चलो आगे बेटा। अब बताओ, इसके डाउट हो तो मुझसे पूछ लो बेटा। क्वेश्चन तुम्हारे एग्जैक्टली सामने है, बिल्कुल दिख रहा होगा आपको। कोई भी डाउट है? क्योंकि देखो ये पता है, ये क्वेश्चंस आगे वाले बहुत सारे क्वेश्चंस का रेफरेंस बनेगा। ये वो क्वेश्चन है, अगर आपको इसमें कोई भी समस्या आ रही है पूछ लो। ऑनलाइन वाले भी पूछ सकते हैं भाई। सर 6th स्टेप बता दीजिए। कौन सा वाला बोलो, पढ़ के बताओ। tan इनवर्स 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 अपॉन। ये हाँ जी सर। तो मैंने कल आपसे कहा था ना, फेल हो जाओगे अगर नहीं पढ़ोगे। ये अभी बताया एक बच्चे की शक्ल देख के, ये नहीं पढ़ाया था कि 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ सर। तो ये 2 कॉस स्क्वायर आधा, अगर यहाँ a है तो यहाँ a बाई 2 है, यहाँ 2a है तो ये भी इसका आधा a बनेगा। बोलो मत बेटा, बोलो मत। तो 1 के साथ कॉस आना चाहिए, 1 के साथ साइन नहीं आना चाहिए। और जब भी साइन को कॉस से बदले तो 90 माइनस करे, 90 प्लस कभी ना करे, बाबा बोल रहा हूं। तो जब इसकी दुनिया पलटी, दुनिया आई मीन टू से एंगल, तो साथ साथ इसका एंगल भी 90 माइनस कर लिया, तो इससे साइन वाला फॉर्मूला भी लग गया। और क्योंकि जब इसका आधा करूंगा तो ये वाला एंगल, और जब इसका आधा करूंगा ये वाला एंगल, तो एंगल सेम होंगे तभी तो कॉस कटेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता है कॉस ए से कॉस ए बाई 2 काट दूं, ऐसे के बच गया 2, ऐसा नहीं काट सकता। तो एंगल सेम होने चाहिए तभी तो पूरी एक चीज है, वो तो एक है। हम कॉस थीटा बाई 2 बोल रहे, वो तो एक ही है। आपको ऐसा थोड़ा है कि कहीं पे क्या लिखा है, वो बच्चा कहे नहीं ये तो वह और उल्टा तय लिखा है, वह और ये उल्टा तय है, क्या नहीं है। तो साइन थीटा तो ऐसी, साइन थीटा पूरा एक ही है। तुम अलग अपने दिमाग में अलग अलग बोल दोगे साइन थीटा ना, साइन का सॉलिड 1 पीस आइटम है, उसे आप उससे तोड़ के जुदा नहीं कर सकते। अगर वो साइन के साथ थीटा चला गया या थीटा के साथ साइन चला गया तो सॉलिड 1 पीस है। ठीक है, तो ये प्लीज फॉर्म में लर्न कर लो, मैं फिर भी कई बार आएगा। अच्छा जी, अब कहानी आई कि सर आपने 2 सब्स्टिट्यूशन सिखाए, एक तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा कि कई बार, देखो मैं चाहता सारे सब्स्टिट्यूशन एक साथ लिख देता, मैंने नहीं। अब कहीं पे आपको ऐसा दिखाई देने लगे ए स्क्वायर माइनस सॉरी ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, कहीं ऐसा दिखाई दे। अच्छा, एक बच्चे ने बताया कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो वो टू मच घरे बच्चे हैं कि वो कह रहे कंपोनेंडो डिविडेंडो दोनों तरफ लगता है इक्वल टू के बीच में, यहाँ कहीं इक्वल टू नहीं है। आई लाइक पर बच्चों को देखने से ऐसा लगता है कि ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स, बिल्कुल। अगर मैं x को यहाँ पे a cos थीटा ले लूं तो क्या फायदा होगा, जो अभी अभी फॉर्मूला पीछे पढ़ाया था, तो a के साथ x को a cos थीटा। बेटा ये सीधा सीधा याद धीरे धीरे होगा, ये तीसरा सब्स्टिट्यूशन बता रहा हूं। क्यों कि सर ऐसा क्यों लिया, रीजन आ रहा है, सिंप्लीफाई कर रहा हूं। a कॉमन, हाँ भाई क्रिश फॉर्मूला बता बेटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा क्या बनेंगे? सर 1 प्लस कॉस थीटा बनेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ये बोल देगा आधा, और ये क्या बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अच्छा, ये वो बच्चे जो ऐसे कर रहे हैं, कुछ बच्चे इसे सीधा ही यहाँ के बाद क्या देते हैं टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो वो भी ठीक है, उनकी भी गलती नहीं मानी जाएगी और आपकी नहीं मानी जाएगी। इसमें फायदा है, बोर्ड में हम इसको ऐसे ना लिख के 2 स्टेप और करें, पता पड़ा आगे हमारे क्वेश्चन में गलती हो गई, टीचर देखा अरे यार 3 स्टेप रखे, 1 नंबर तो बनता है, 1.5 नंबर तो बनता है, वहां फायदा कर जाएगा। कोई बच्चा सीधा ये फॉर्मूला लगाता है इसके बाद तो उसका 1 स्टेप कम हो गया, नहीं तो यहाँ पे लिखा है टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो बोर्डो करना अलग, कंपटीशन में सीधा पे लो, याद होना चाहिए बच्चों को सीधा ही। तो अगर ऐसा सब्स्टिट्यूशन मिलता तो ये, अब बच्चों को इतनी समझ होनी चाहिए कि मेरा मानना ये है कि जनरली इसके ऊपर आपको स्क्वायर रूट मिलेगा। अब आपने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि रूट मिलेगा तभी टेन स्क्वायर का रूट हट के टेन बनेगा, तभी टेन इनवर्स के आगे आएगा, तो टेन इनवर्स टेन बनेगा। अगर ये ऐसा दिखने लगा कि टेन इनवर्स टेन स्क्वायर
तो मैं इसके साथ ऐसा नहीं कर सकता, जैसे समझ गए आप क्या कह रहा हूं, टेन स्क्वायर एक्स कि सर एक्स लिख दो, ये तो टेन खत्म हो गया, फिर एक्स ही क्यों लिख रहे हो, ये लिखो। ठीक है पूरा है कि ये तो सर वो हो गया ना, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ यू, क्या फिर इसे एक्स पढ़ो एफ पढ़ो, क्या पढ़ो इसे, वो तो अलग चीज हो गई ना। ये अगर इनवर्स है तो ये टेन नहीं है, ये तो टेन स्क्वायर एक्स है पूरा पूरा, टेन बोलना ही गलत है। मेरी बात समझ में नहीं आ रही होगी? अच्छा मतलब आ गई, तो इसका मतलब ऐसा कला का, तो इसके ऊपर रूट आएगा आएगा, तो अगर ये रूट मिलता है बढ़िया बात है, तो काम चल जाएगा। तो मैंने ये तो बता दिया कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, तो हम आगे चल रहे हैं। इसके बाद हमने एक्स को यहां लेट कर, ये तो कौन सा पार्ट था कि ये तो आपको मैंने समझाया, वाई इट इज टेकन सब्स्टिट्यूशन एज एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, अलग बात। क्वेश्चन करने चले, एक्स को मैंने लिखा ए कॉस थीटा, सुनाई दिया? अच्छा, सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, टेन वर्स ए माइनस ए कॉस थीटा अपॉन ए प्लस ए कॉस थीटा। क्या कॉमन आ गया बेटा? पेपर पूरा करके दिखाओ, वही स्टेप करो जो वहां लिखे हुए हैं। टू साइन स्क्वायर आधा, अब आगे से मैं पता है क्या क्या करूंगा, सीधा लिख दूंगा टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, समझ गए? अब आ गया भाई, क्या आएगा, अब क्या आएगा, टेन थीटा बोला, घोंचू मॉडुलस आएगा। मेरे पढ़ाने का फायदा क्या है? ठीक है कि सर मॉडुलस हटाना है, तो फिर ये जानकारी लो कि ये पॉजिटिव है या कि सर ये जानकारी तो ये बताएगा तुमने थीटा लेट करा है, और सर एक्स था क्या कि पूछ लो इसके अंदर रख के। अब सुनो ध्यान से, अरे ठीक है, एक्स के कॉन्स्टेंट ए से ए कैंसिल हो गया। अच्छा यहाँ पे मैं तुम्हें एक बात समझाता हूँ, सुन लेना। वैसे तो पता ही है कि कॉस से जब -1 to 1 होता है, तो हम जब इनवर्स पढ़ते हैं तो पूरी सारी वैल्यू जीरो से पाई के बीच में लेते हैं, क्योंकि जीरो से पाई के बीच में पहले पढ़ाया भी था। सुनिए, ये इसी पेज पे था क्या और कहीं था? क्यों भाई बताओ, इसी पेज पे था क्या वो जो मैंने पढ़ाया था, ग्राफ? इससे फर्स्ट कोई है भी ना, ये रहा। तो मैंने आपको पढ़ाया था, देखो ध्यान से, कि कॉस थीटा ग्राफ मैंने इतने लिया था, कहां से कहां था, जीरो से पाई तक, क्योंकि उस केस में ये 1 1 भी है और ऑन टू भी था, जीरो से पाई इसका वो डोमेन बनाया था मैंने। तो ये डिक्रीजिंग रहा कब, तो इसका इनवर्स ये ब्लू वाला बन गया। तो क्योंकि हम कॉस को अगर जीरो से पाई के बाद आगे ले गए तो मिनिमम में चला जाएगा, तो इनवर्स ही निकलेगा। तो इसलिए हमने जीरो से पाई इसका डोमेन लिया था, और वो जो उसका रेंज बना, और जो इसका रेंज था -1 to 1 ये वाला, वो उसका डोमेन बना था कॉस इनवर्स का। ये बात हुई थी। तो ये रीजन है कि अगर एंगल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी इनवर्स में हम खेलेंगे तो कॉस थीटा में दिखाई देगा। तो कॉस थीटा, थीटा अपने आप में एंगल की तरह बोला जाता है, कॉस थीटा। या जब मैं कॉस एक्स भी बोल रहा हूं, प्लीज कनेक्शन जोड़ो मेरे दिमाग से, कॉस एक्स भी बोल रहा हूं तो यहाँ पे एक्स एंगल का काम कर रहा है ना। और अगर मैं यहाँ पे कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स बोल रहा हूं, ये भी एक्स ही बनेगा, क्योंकि ये एफ है तो ये उसका इनवर्स है, तो ये क्या देगा आपको, एक्स देगा। तो ये कॉस इनवर्स एक्स बोला हुआ है, मैं इसे कॉस इनवर्स थीटा नहीं बोलूंगा, मैं इसे कॉस इनवर्स, अगर हाफ लिखा है तो कॉस के किस एंगल की वैल्यू हाफ होती है, कितनी होती है, पाई बाई 3। अच्छा पाई बाई 3 यानी 60 की, तो पाई बाई 3 पे आप बनता है। तो ये एंगल काम नहीं कर रहा, जब आप इसे कॉस पाई बाई 3 में बोलो, कॉस 2 भी एंगल ही है, ये कॉस एंगल है, ये कॉस के किस एंगल पे वैल्यू आएगी, क्योंकि कॉस इनवर्स है। मैं इसे कॉस थीटा पढ़ दूंगा, क्योंकि मैं थीटा मेरे मन में समाया हुआ बहुत छोटी क्लास से एंगल की तरह काम करता है। मैं इसे कॉस इनवर्स थीटा तो बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा यार, वो बात लगे जब हम इनवर्स पढ़ते तो कॉस इनवर्स एक्स भी लिखते हैं, तो यहाँ पे ये एंगल नहीं है,
ये वो वैल्यू है जो इस एंगल की कॉस पे आएगी, और जब कॉस एक्स पर थे तो ये पक्का एंगल काम कर रहा है। ठीक है, तो ये एंगल कहां से कहां तक होगा, 0 से पाई जब हम कॉस की बात करेंगे, और जब कॉस इनवर्स की बात करेंगे तो ये तो -1 to 1 होगा, लेकिन कॉस इनवर्स का एंगल ही कहां से कहां तक आएगा, 0 से पाई। ठीक है, ये बात कई बार हो चुकी, फिर भी हो रही है। तो अब फिर हम वहीं पहुंचते हैं कि सर ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे भी इन इक्वेशन का खेल दिखाता हूं। वैसे तो पता ही है कि cos थीटा -1 to 1 अभी कर्व में दिखाया था, तो थीटा 0 to पाई चला जाएगा। अरे यार यही तो बनाया था एग्जैक्टली, 0 से पाई, तब cos टर्म -1 से +1 था, cos थीटा -1 से 1, तो थीटा 0 to यही होना चाहिए नहीं। अच्छा, बच्चा कहता है सर मेरी समझ में नहीं आया, तो उसके लिए मेरे पास फिर एक बात सुनो, मैं और कंफ्यूज करता हूं। बच्चा बोला कि सर cos 0 1 होता ना, और -1 कब आता है, तो मैंने अब cos हर तरफ से हटाया तो ये पाई टू 0, और यू का हो गई पाई टू 0, 0 to पाई तो सुना है, हमेशा इंटरवल छोटे से बड़ा लिखा आता है। किसी पॉइंट को आप 3,2 लिख सकते हो, लेकिन अगर कोई आप बोलते हैं x बिलोंग्स टू, तो 2 to 3 आएगा। कोई कहने लगे जी x बिलोंग्स टू 3 to 2, तो तू भैया बड़ा समझदार है, x की वैल्यू 3 से 2 तक जा रही है। लेफ्ट टू राइट चलते हैं, मैथ्स पढ़ना भी आना चाहिए। ये कोऑर्डिनेट है, ये इंटरवल है, ठीक है, तो वो इसमें इंटरवल में ये पहला छोटा होता है बड़ा, ये बड़ा से छोटा, कैसे चल रहे हो यार, सुनाई दिया। अब कोई बच्चा बताए यार गलती क्या है, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कॉस कर्व 0 से पाई तक डिक्रीजिंग है। अब सुनो ध्यान से, जो मैं कंसेप्ट बनाना चाह रहा हूं वो आज एक नया कंसेप्ट सिखा रहा हूं आपको रेंज निकालने का, और जिसका यूज यहां पे भी होगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में cos थीटा में थीटा 0 से पाई तक खेलेंगे। वैसे तो cos थीटा में थीटा तो कहीं तक भी चलता है, उसका जो एंगल होता है cos थीटा में थीटा तो -∞ से +∞ होता है, लेकिन हम तो केवल कहां तक रेस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये समझाना चाह रहा हूं, जस्ट सोचो, जरा ग्राफिकली कुछ बताना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। ये एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, एक कर्व मैंने ऐसे बनाया, कैसा कर रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। जब हम एक्स एक्सिस पे बढ़ते हैं आगे को, यानी यहाँ पे ए था और यहाँ पे बी था, और ये कर्व नीचे से ऊपर जा रहा है, तो एक्स एक्सिस पे डोमेन दिखती है कर्व की, जहां से जहां तक कर्व एक्स एक्सिस फैला हुआ है वो डोमेन है, तो कर्व ए से बी फैला हुआ है, डोमेन हो गई। और क्योंकि कर्व इंक्रीजिंग है, तो ध्यान से देखो कि आपको ए पे सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी, दैट इज एफ ए। तो अगर इसका y मिलेगा एफ ऑफ एक्स कहते ही वो रेंज हो गया। अरे, तो a पे छोटी वैल्यू मिलेगी जो कि एफ ए होगी, और b पे बड़ी वैल्यू मिलेगी जो कि एफ ऑफ बी होगी। जब y इक्वल टू एफ एक्स का कर्व है, तो आप इसमें जब x की जगह b रखेंगे तो ये वाला पॉइंट क्या मिलेगा, b एफ बी। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कहां दिखाई दे रहा होगा, ये पॉइंट है ना। अरे सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा, अरे ये कर्व है, इंक्रीजिंग कर्व है, ए से बी के बीच बन रहा है, एक्स बता रहा है, वाई में। सर आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज गई। सर आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज स्टार्ट कर दिया ना, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई ना बेटा। तो ये कहानी तो ये बनी। अब बहुत ध्यान सुनना, अगर कोई कर्व, मैं यहीं पे इसी के साथ इसमें समझा रहा हूं,
अगर कोई कर्व ए से बी के बीच, अच्छा एक चीज याद ना, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, CTS, टूटना नहीं चाहिए। टूटने का मतलब ऐसे चला फिर बीच में टूट गया फिर ऐसे चला गया, तो ये इंक्रीजिंग है, लेकिन मेरे से गड़बड़ हो जाएगी इसके अंदर, इसलिए बार बार कह रहा हूं फंक्शन कैसा होगा। तो अब इस बात को करते बंद। सुनो जी, एक फंक्शन था ए से बी चला, लेकिन वो कैसा है, डिक्रीजिंग, तो वही y इक्वल टू एफ एक्स है। अब खुद सोचो, अगर x a से b के बीच है, सुनो यहाँ पे a इंक्लूड था तो इसको इंक्लूड करो, और अगर b यहाँ पे एक्सक्लूड था तो b के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू एक्सक्लूड हो गई, दोनों इंक्लूड हो गए तो दोनों इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है, y की, इसका मतलब क्या है, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो जैसे जैसे a से b पे गए तो a से b बढ़ा, तो उससे करस्पॉन्डिंग a छोटा होगा तो b पे वैल्यू बड़ी मिलेगी ना। इंक्रीजिंग कहाँ है का, कि कम x पे तो कम y मिला और ज्यादा x पे ज्यादा, यही तो इंक्रीजिंग बोल रहे भाई। तो ये x को दिखा रहा है, तो यहां देखो आप, ये y को दिखा रहा है, तो यहां से कर तो कंटिन्यूअस है ना, तो सबसे छोटी वाली एफ आई, सबसे बड़ी वैल्यू y की है ना बेटा। इंक्रीजिंग का महत्व समझे, साथ में फंक्शन कैसा होना चाहिए। चलो अब ये बात यहां फिर आई, अब बताइए, दोनों इंक्लूड कर लेते हैं कि x a से b है, कोई दिक्कत नहीं, तो a पे तुम्हें y की वैल्यू क्या मिलेगी, इससे पूछ लो, x को a रख लिया तो क्या मिल गया, ये वाला पॉइंट a पे, और यहां पे b पे क्या मिलेगी, अरे यहीं से तो पूछोगे, तो ये वैल्यू क्या दिखाई देगी, ये एफ बी होगी वैल्यू, अरे हाइट यार यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक वैल्यू क्या बनेगी, 0, एफ ए पॉइंट होगा ये। अरे समझ में आ रहा है या मैं खुश हो रहा हूं। अब बताओ, अगर ये कर्व डिक्रीजिंग है तो जब मैं एक्स एक्स पे बढ़ूंगा आगे, जब मैं एक्स को बढ़ाऊंगा तो वाई ऊपर से नीचे आ रहा होगा, नहीं वाई की वैल्यू कम हो रही होगी। इससे पता पड़ गया कि कम एक्स के लिए ज्यादा वाई होगा, और जैसे मैं एक्स पे आगे चलूंगा तो वाई कम होगा, क्योंकि फंक्शन कैसा है। तो मेरे बच्चे, सोचने वाली बात यह है कि एफ एक्स कहां से कहां तक रहेगा, कि सर सबसे बड़ी वैल्यू तो होगी ये कम पे, तो कम बड़ी होगी तो यहां आएगी ना, और छोटी वैल्यू होगी, एफ भी दिख भी रही है आपको, अरे ये छोटी वैल्यू है यहां से यहां तक, ये बड़ी है, जो एफ बी होगा वो छोटा होगा, वो पीछे आएगा, यानी कि जो हाँ ठीक है, बी पे जो वैल्यू आ रही है वो छोटी आ रही है, और जो ए पे वैल्यू आ रही है बड़ी, क्यों, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वाई कम होगा। किसी भी एक्स के लिए सोच रहा, अगर ये मान लीजिए 1 होता, ये मान लीजिए 3 होता, तो आपको बच्चा बोले कि सर f2 की वैल्यू के बारे में चर्चा करो, तो चर्चा कर लेते हैं कि 2 पे जो भी वैल्यू आएगी वो f2 है, ये हाइट है, ये हाइट है। अब 1 के कॉरस्पॉन्डिंग f1 क्या होगा, बड़ा नहीं होगा, f1 तो बड़ा हो गया और f3 छोटा हो, से तो उल्टा हो गया, जबकि 2 कहां था, 1 से बड़ा, 2 3 से छोटा, तो बात तो 2 तो बीच में रखा, f3 इधर आ गया, f1 कैसा फंक्शन है, और साथ साथ कैसा है, बात समझ में। तो भैया जब इनइक्वेशन दे रखी होगी और अगर आपको ये नहीं पता कि फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, तो एक्स को पता होते हुए भी कई बार हम बहुत से क्वेश्चंस में जो पीछे हमने मेथड पढ़े हैं, रेंज निकालने के लिए एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई निकाल लो, या फंक्शन फॉर्मेशन मेथड पढ़ाया था, वो एप्लीकेबल नहीं हो पाते, ना तो फंक्शन बन पाता, ना एक्स की वैल्यू वाई की टर्म में आ पाती, तब हमें देखना पड़ता है कि उस डोमेन के लिए फंक्शन डिक्रीजिंग है या, तब इस मेथड से निकलती है रेंज, निकाल के दिखा दूंगा। अब तुम्हारे दिमाग में बात जोड़ आ रही होगी कि सर ये बात क्यों बोल रहे बार बार कि फंक्शन कंटिन्यूअसली हो, वैसे नहीं आती आपको, तो मुझे आ रही है, तुम्हें क्यों आएगी, तुमका दिमाग लगाओगे बेकार में। ठीक है, तो मैं बता दूं, ये फंक्शन डिक्रीजिंग है जी ए से बी के बीच में, यहां से बना, ये आ गया मान लीजिए यहां, और यहां पे ये इसे 1 और 3 ले लो, ये 2 था, फिर 2 पे टूट के ये यहां पहुंच गया, अब ऊपर रह गया, क्योंकि ऊपर ही पहुंच गया। हाँ, अब मुझे बताओ, और यहाँ पे तुम्हारा 3 था मान लो, छोड़ो एक काम करो, इसको आगे तक ले जाता हूं,
नहीं मैं यहां तक क्यों ले जाऊं, सुनो, चुप रहे। एक ऐसा फिगर बन जाए जो काम आ जाए। अब बताओ तुम, बच्चा यूं कहने लगे कि सर आपने पढ़ाया था अगर x 1 से लेके 3 के बीच में है मान लो और इंक्लूडिंग भी है, तो बच्चा तो कह सर आपने तो डिक्रीज, और मैं कह रहा हूँ कर्व डिक्रीजिंग है, जब आप 1 से 2 पहुंचे तो ऊपर से नीचे आ रहा है, या जैसे जैसे x बढ़ रहा y की वैल्यू x बढ़ा कम हो गई, x बढ़ा कम हो गई, कि इस पॉइंट पे टूट गया है। अब इसे x पे देखा तो यहां बढ़ गई, लेकिन उसके बाद क्या कमी हो रही है x बढ़ने पे, बल्कि मुझे कर्व ऐसे बनाना चाहिए था, ऐसे लेके मैं ऐसे बनाया था और भी, तो डिक्रीजिंग होता था। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि वो कर्व टूट के ऊपर चला जाए थोड़ा सा और ऊपर और डिक्रीजिंग वाला केस दिखने लगे, मतलब तो आप ये नहीं कह सकते कि ये सबसे बड़ी ही वैल्यू आएगी या सबसे छोटी ही आएगी, कुछ पता नहीं बीच में और बड़ी सबसे बड़ी वैल्यू आ जाए, नहीं समझे, पता पड़ा कर्व यहां से आ रहा है तो ये वैल्यू तो सबसे बड़ी हो गई, नहीं, और आप सोचते कि यहाँ पे छोटी मिलेगी यहाँ पे बड़ी मिलेगी, या यहाँ पे बड़ी मिलेगी यहाँ पे छोटी मिलेगी, कर्व तो बीच में टूट गया ना, तो कर्व टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये जबरदस्ती एक्सप्लेन कर दिया। अब यहां आए तो अब सोचो कि -1 से 1 के बीच में अगर कॉस की तरफ ध्यान दें तो कॉस टर्म -1 के बीच में जब रहेगा, मैं किसका कर्व देख रहा हूं, कॉस थीटा, इनवर्स का नहीं देख रहा। अब मुझे 0 से पाई रखना है, सुन रहे हो ध्यान से, कर्व कैसा है, अगर कर्व डिक्रीजिंग है तो कम एक्स पे ज्यादा बड़ी वैल्यू देगा और ज्यादा एक्स पे, तो अगर ये आप खुद सोचो एक बार, उल्टा सोचो, अगर ये कर्व डिक्रीजिंग यहां पे ना, सुन रहे हो ध्यान से, अगर कोई कर्व डिक्रीजिंग है इस तरीके से, देखो मैं जरा चाहता हूं कि बहुत अच्छा समझ में आ जाए, 1 पे ये मान लीजिए 5 वैल्यू आई और ये 3 पे आपकी मान लीजिए 2 वैल्यू आई, तो अब मैं आपसे कहूंगा कि भाई आपका एफ एक्स कहां से कहां तक है, कि सर वाई पे देख लो एफ एक्स 2 है, यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू कितनी 5, बेटा अगर ये x होता है तो ये एफ एक्स होता है, जैसे y इक्वल टू एफ एक्स, ये x होता तो दूसरे वाला y होता है, तो y कहाँ दिखाई देगा, यहाँ पे यहाँ दिखाई देगा, यहाँ पे यहाँ दिखाई देगा, यहाँ पे यहाँ दिखाई देगा, x कहाँ दिखाई देगा। तो अगर ये लिख दे वो कि ये कर्व कहां से कहां तक है, यानी कि एफ एक्स कहां से कहां तक है, तो आप क्या बोलोगे कहां से कहां तक है, कर्व देख के बताओ। 2 to 5, मेरा बच्चा 2 इधर आएगा 5 इधर, अरे इंक्लूड एक्सक्लूड देख लोगे ना, यहाँ एक्सक्लूड कर रखा मैंने, तो इंक्लूड होगा तो बराबर लगा दूंगा, बहुत प्राइमरी सी बात है, इसमें नहीं जाना चाह रहा बार बार, जो इंक्लूड होगा इंक्लूड हो जाएगा। तो मेरा बच्चा एक्स की वैल्यू बता दे, क्यों, क्योंकि ये अगर एफ एक्स है तो ये 5 किसकी वैल्यू है, 1 पे, 1 पे 5 मिला था ना ये, तो ये 1 पे f1 की वैल्यू है, तो ये f1 भी है 5, अरे सुन रहे हो, और ये f2 पे क्या मिला 3 था शायद, नहीं हाँ f3 की वैल्यू है, तो बेटा ये तो दिखाई दे रहे हैं y, ये भी y दिखाई दे रहे हैं भाई, ये भी y है, ये भी y है, ये भी y है, ये भी y की वैल्यू 5, ये भी y की वैल्यू 2, y को y से तो कंपेयर करूंगा भाई, ये भी तो y है भाई, y को y से कंपेयर करूंगा। अब मैं बहुत बड़ा कमाल करने वाला हूं सर, y की बजाय x लिखने वाला हूं, तो मुझे अपने आप सोचना पड़ेगा कि एफ एक्स इंक्रीजिंग था डिक्रीजिंग, वो तो कर बता रहा है डिक्रीजिंग, तो सर उल्टा कर दो, x तो नीचे 1 इधर आ जाएगा उसका x, ये 3 इधर, 1 से 3x, बहुत से बच्चे सर f हटा दो 3 से 1, अब क्या कर रहे हो यार, चेक कर लो कर्व कैसा है, यही कर्व अगर इंक्रीजिंग रहा होता ऐसे 1 पे आता 2, ये मान लीजिए 1 2 पॉइंट है, ये 3 पे आता 5, ये 3 5 पॉइंट है, तो आप बोल रहे होते कि एफ एक्स कहां से कहां तक दिख रहा है वाणिज्य, अरे मेरी बच्ची ग्रेट, कोई बात नहीं, कोई फर्क ना पड़ने वाला, प्यार में ऐसे ही बोले बेटा 2 से 5, तो सोच मैं तो कितना प्यार करता हूं, और देखो इसे f के रूप में लिखते हैं तो 5 कैसे बना होगा, ये अगर
समझो, ये अगर 3 है तो F3 नहीं है पॉइंट, और अगर ये 1 है तो ये, तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू को F1 बोलते हैं। तो शायद ये 5 बनाया तो 3 पे मिली है वैल्यू f की, और ये तो यहां पे कौन दिखाई दे रहे हैं, y, यहां पे कौन दिखाई दे रहे हैं, अब y से x पे पहुंच रहा है, इन इक्वेशन लगी हुई है, इक्वेशन नहीं है कि सर पहले बता दो f इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, मैं f के करस्पॉन्डिंग y बता दूंगा, तुमने कहा सर कर्व तो इंक्रीजिंग है, तो भैया बिना पलटे ऐसे लिख दो, यहां पे आपने 1 यहां लाए थे, कुछ लोग ऐसे कहते हैं इन इक्वेशन पढ़ दो, बात वही आ जाएगी, मैं इसको यहां कर देता हूं, इसको यहां कर देता हूं, इंक्रीजिंग में नहीं पढ़ता हूं। तो अब जरा देखो ये क्यों समझा, आपने नोट नहीं कराई, लिख लो बेटा, राजवान कोई नहीं पढ़ा रहा, बता रहा हूं, किसे पूछ रहे, नहीं तो तू तो पढ़ता है जो कंपटीशन पढ़ाते हैं उनसे पढ़ता है, तो नजर भी ना आए होंगे ये, और ये फंक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिस बच्चों ये नहीं आता तो कहीं भी इनवर्स फंक्शन कुछ कर ही नहीं सकता। अरे आद्या समझ में आया तेरे को नहीं, आ गया सर। पक्का, यस सर। और नव्या, हृदयांश तू जिंदा है भाई, यस सर। चलो ठीक है, बस बेटा बस बातें नहीं, क्या कुछ पूछना चाहिए इसमें भी, अच्छा आपस की बात है तुम्हारी हाँ वही पढ़ाई से रिलेटेड कहते हैं, ओ तू क्या कुछ और कह के बताएगा मुझे वाह, ऐसे तो क्या पढ़ाई से रिलेटेड, क्योंकि दूसरा रिलेटेड होगा मैं पूछ लूंगा कौन सा रिलेटेड है, नोट कर लिया, हाँ जल्दी लिख ले यार, मैं खड़े खड़े थक रहा हूँ। तो रेंज निकालने का बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, तब जब हमें क्या इन्फॉर्म हो ऑलरेडी, या डिक्रीजिंग है साथ साथ, अब सबने पढ़ाया था ना फंक्शन में पढ़ाया था ना सबने। अब देखो कि इनवर्स फंक्शन भी अच्छा नहीं हो सकता अगर ये नहीं आता, हम यहां थे, पीछे चले यही थे, अब सोचो इतनी छोटी सी बात के लिए मैंने कराई, कितनी मेहनत करी, अगर एफ एक्स आपका कॉस या एफ थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है, तो थीटा का हम एक्स कर रहा है, तो ये शायद एफ थीटा, ये एफ जीरो, ये एफ पाई। अब बताओ कॉस कैसा कर्व है, डिक्रीजिंग है, क्यों, क्यों मैं जीरो से पाई में खेलूंगा, तो जब इसका एफ हटेगा तो कॉस हटेगा, कॉस हटेगा तो जीरो तो यहां आ गया और पाई वहां चला, क्यों, अब देखो ऐसा नहीं गलत बोल रहा हूं, क्यों जीरो पे आपको बड़ी वैल्यू मिलेगी, तो जीरो पे जो वैल्यू मिलेगी कॉस जीरो वो 1 है, तो वो आपका जीरो, लेकिन जीरो खुद छोटा है, वो छोटा एक्स पे बड़ी वैल्यू दे रहा है ना, कॉस जीरो 1, ये तो 1 है, और जो पाई खुद बड़ी वैल्यू है उस पे वैल्यू कॉस पाई क्या बन रहा है, छोटा, विच इज -1, तो इसलिए -1 तो पीछे था और 1 आगे था, लेकिन उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये तो y थे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो x है, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो x है वो जीरो पीछे आया, पाई बाद में, तो उसे उल्टा घुमाना पड़ेगा, उसके f हटाने के बाद, f क्या था cos, अंदर क्या थे x, कर्व कैसा था डिक्रीजिंग, तो सर आपने जैसे इसके f यहां से रिमूव करे तो थीटा तो वहीं की वहीं है, सही से इन इक्वेशन को पलट दो, तो उल्टा लिख दो, तो बताइए कि कॉस मांगना, लेट करना कितना इंजूरियस टू हेल्थ है, हाँ बाद में क्योंकि डिक्रीजिंग आता है, साइन के केस में हम सोचते नहीं, वो इंक्रीजिंग होता तो सेट ही बैठता बिल्कुल, उसमें तो इक्वेशन पढ़ते नहीं ना, तो इसलिए मैं कॉस से डरता हूं, जो डिक्रीजिंग कर होते उनमें इन इक्वेशन में सोचना पड़ जाता है, उल्टा करना पड़ जाता है, एफ का काम कॉस थीटा कर रहा है तो थीटा निकालते वक्त आपको पलटने पड़ेंगे, ठीक है, ये एफ लिखा है एफ जीरो, ये लिखा है, कोई बच्चा और डर रहा है तो ये लिखा है एफ थीटा, ये लिख रहा है एफ जीरो, ये लिखा है एफ पाई, चूचुओं कर्व कैसा, तो जब थीटा निकालेंगे तो एक्स, तो ये वाला छोटा एक्स रहा होगा तो बड़ी वैल्यू आई होगी ना,
ये बड़ा वैल्यू है लेकिन x छोटा होगा, डिक्रीजिंग है ना यार। वैसे ही कह रहा हूं मैं, जीरो पे अगर जीरो यहाँ पे है तो जीरो पे बड़ी वैल्यू मिल रही होगी ना, तो जीरो तो पीछे होगा। और क्यों कर्व डिक्रीजिंग है तो पाई आगे होगा, लेकिन पाई पे जो वैल्यू आएगी वो ये छोटी इसलिए नीचे रखी है, लेकिन पाई तो बड़ा है। अब समझ में आया? एफ कुछ भी हो, चाहे कॉस हो चाहे सेक हो, वॉट एवर, डिपेंड करता है फंक्शन क्या है। समझ में आ गया? उल्टा भी सोच सकते हैं, अगर एक्स दे रखा होगा तो जब तुम इसके ऊपर एफ अप्लाई करोगे तो एफ अप्लाई करना, इस बड़े एक्स के लिए वाई छोटा मिलेगा, इस छोटे एक्स के लिए वाई, इससे ज्यादा मैं नहीं बता सकता। इतना तो कोई इसके ऊपर नहीं बोलेगा, आधा घंटा भाषण केवल इसी पे हुआ है। क्लियर हो गया होगा शायद। चलो तो बताइए, इतनी सी कहानी करने के लिए ये सब चला। तो जब तुमने देखा कि सर थीटा यहां से यहां तक आ गया, केवल ये बात समझाने के तो वो आधा घंटा लगा दिया। ये एफ थीटा है, ये एफ जीरो है, ये एफ पाई है। एफ का काम कौन कर रहा? कॉस। सर पाई बड़ा आगे आएगा, जीरो पीछे आएगा, क्योंकि पाई पे वैल्यू छोटी रह गई। पाई पे वैल्यू -1 है, ये -1 है, है यार। चलो तो इसका मीनिंग थीटा बाई 2 कहां से कहां तक आ गया? जीरो से। अब मुझे खुद बताओ कि उसका tan कहां से कहां तक होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा बाई 2? तो ये तो इसका tan पॉजिटिव है, यानी ये नंबर क्या है? अगर पॉजिटिव है तो मॉडुलस के सामने सेम लिख दो, इसे मॉडुलस का साइन हटा दो, यही पढ़ा रहा हूं भैया। अब ये tan इनवर्स tan x है, तो फिर इसके लिए शर्त होती है क्या? tan इनवर्स tan x को मैं तभी x लिखूंगा जब x कहां से कहां तक होगा? बोथ एक्सक्लूडिंग। तो देखो ये तो ठीक है। अरे मेरा तो x अब ये है ना, ये तो -π/2 से π/2 का छोटा ही है, छोटा भैया है। तो लिख दो थीटा बाई 2। कैसा? तुम थीटा को अलग कर लेते हो, हमेशा कर लेना चाहिए ना, क्यों थीटा की वैल्यू रखनी है। थीटा कहां से निकालोगे? यहां से। तो उस दिन इससे निकलवाया था अक्षत ने कि सर कभी निकालते हो इनवर्स लाने के लिए पहले ए को नीचे ले आओ, यहां 1 दिखना चाहिए, तब इनवर्स बोलना इसका। अक्षत ने सही बोला था पहली बार में, कल जब मैंने पूछा था तो ए यहां नीचे ले आया था ये खुद ही हवा में ही। अब कॉस इनवर्स हो जाएगा, तो थीटा क्या बनेगा? कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बाई, और ये तो टू मच सिंपल आ गया भाई, कॉस इनवर्स ऑफ। अब मुझे बताओ कि क्वेश्चन क्या जबरदस्त था है बेटा, ये वैल्यू। हाँ ये बहुत टफ था बेटा, कल भी नहीं पढ़ाया था और आज भी वैसी गाना गा रहा हूं मैं, तो इसे एक बार फिर बताइए। अब तो किसी और को देखने लगा, मैं 2-3 बार बताऊं, गलत बात है ना। हाँ मतलब कॉपी की बात कर रहा हूं। एक्स को नीचे ले जाएंगे, जब यहाँ 1 बन जाएगा तब कॉस इनवर्स इधर लाएंगे। ये नहीं कि कॉस इनवर्स को ऐसे पलट के ले जाए तो ए कहां जाएगा? किसके पेट में जाएगा? पहले ए नीचे लाएंगे, जब यहाँ 1 बन जाए तब कॉस इनवर्स। हमेशा ध्यान रखना। अब ठीक है जी। तो भाइयों बहनों यहां तक मुझे लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, पर काफी मामला बिगड़ गया, पर सब समझा दिया मैंने। बताइए, ये बोर्ड का क्वेश्चन है इस तरह का, लेकिन अब तो हमें टाइम लगा, लेकिन आगे टाइम शायद नहीं लगेगा। अमन चलो फिर एक क्वेश्चन देते हैं। चलो मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देख बेटा देख सुन, ये सोच के कभी भी शादी नहीं की जाती कि अगर वो भग जाएगी या वो मुझे पीटेगी, पहले शादी कर लो। ये तो समझ में आया ना ये वाला? अरे ये केस तो समझ में आया तेरे को? पहले इस केस को निपटा, फिर जब तेरा तलाक हुआ तब दूसरा केस बनेगा, तब उसे। ठीक है, तू तो यार बड़ा परेशान है अगर ये हो जाए। अबे अगर के चक्कर में फिर शादी ना होने की तेरी। चलो जी क्वेश्चन नंबर इस पे आए हो। चलो जी वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। अब देखो a-x और a+x दोनों आ गए। तो अभी बात हुई थी अगर a-x चाहे ऐसे था और इसके साथ नीचे था, तो हमने x को क्या लिया था? a cos थीटा। अब यहाँ पे भी a-x यहाँ रूट में दिखाई दिया और अलग से a+x भी दिखाई दिया। तो दोनों में फायदा तभी है जब x को क्या लिया जाए? cos थीटा। जब यहाँ मैं cos लूंगा a cos थीटा, यही वाला, तो a बाहर आ जाएगा ना।
तो बात समझ में आ रही हो? तो आइडेंटिटी हाफ एंगल वाली लग गई। तो जब ए के साथ प्लस एक्स भी हो और ए के साथ माइनस एक्स भी हो तो फिर तो ए कॉस थीटा में फायदा है, क्योंकि दोनों में हाफ एंगल लग जाएगा। तो यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है? 1। स्टार्ट हो जाओ जल्दी से। सर आवाज नहीं आ रही वापस। सर फिर गई। सर आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, तो पहले तो ये बताओगे आपको सब्स्टिट्यूशन समझ में आया मैंने क्या लेना है यहाँ पे? क्योंकि a माइनस एक्स और a प्लस एक्स दोनों है इसके अंदर और रूट के साथ भी है, तो क्या ध्यान आना चाहिए? a cos थीटा। ठीक है जी। चलिए मैंने यहाँ पे x को रख दिया a, तो a प्लस एक्स और a माइनस एक्स। a कितना है? 1। हाँ चलिए, x हो गया 1 cos थीटा, 1 बार बार लिखना बेकार है, तो ये बन गया साइन इनवर्स रूट ऑफ कॉस थीटा। चलो 1 के साथ अगर कॉस आए तो बढ़िया है ना, बाई 2। ये बात समझ में आई नहीं कि सर चाह भी ये रहते दोनों में हाफ एंगल फॉर्मूला जिसके बिना हम पास नहीं हो सकते 12th में। चेतन बताओ बेटा क्या बनेगा फॉर्मूला? 2 cos स्क्वायर आधा, और ये क्या बनेगा चेतन? आधा। बस तूने मेरा दिल जीत लिया। साइन वर्स, हाँ भाई रूट 2 तो कट जाएगा, मॉड ऑफ नहीं समझ में आई बात? और नीचे क्या बचेगा? अलग लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। और यहां तक क्लियर है? सही है, सही दिख रहा है? बताओ कोई स्टेप पे दिक्कत हो तो। भाई अब सुनो कि सर मॉडुलस हटाना है, आ जाओ यहाँ पे, फंस गए वही इन इक्वेशन। तो x कहां से कहां तक दे रखा है? 0 से 1, और x क्या लेट किया था? cos थीटा। और भैया जो इसके अंदर रखा है ये फंक्शन कैसा है? क्योंकि हम तो 0 से पाई में खेलेंगे केवल, और वहां तो 0 से पाई में cos का डिक्रीजिंग होता है क्योंकि हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं। तो हमने cos थीटा। अब मुझे बताओ ये cos 1 वैल्यू कब आती है cos के लिए? cos 0 पे, और ये π/2 पे 0 आती है, तो ये f ऑफ π/2 है, ये f ऑफ थीटा और ये f ऑफ 0 है। तो बताइए cos थीटा कैसा कर रहा है? डिक्रीजिंग। तो जब इसका f हटाएंगे यानी cos हटाएंगे
पलट जाएगा। पलटने से बेटर है कि इसको इधर लिख दो और इसको इधर लिख दो। देखो साइंस भी बिल्कुल ठीक आ गई, यूज हुआ, मजा आया, है ना। तो एक तरफ डिक्रीजिंग है, ठीक। अब थीटा पता पड़ गया सर आपको, थीटा ही थीटा बाई 2 बताना है। थीटा बाई 2 बताए थे भाई। और सर ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का भी आधा पार्ट है, 0 से पाई बाई 4 है, थीटा बाई 2 तो यहां तक पाई बाई 4 है, यहाँ पे क्या 0। कि सर इसका कॉस हो चाहे साइन हो, दोनों ही कैसे होंगे। तो ये हो गया साइन वर्स 1/√2 कॉस थीटा बाई 2 प्लस 1/√2 साइन थीटा बाई 2। अब भाई यहां से क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है, कहीं पे आप ये क्वेश्चन, भैया ये सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट डाउन दिस। अब क्या हुआ, साइन पाई बाई 4। तो मैं फॉर्मूला बनाता हूं, जो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आजकल चल रहा है कई साल से, वो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। अब तुम सोचोगे सर आपने कॉस ए माइनस बी क्यों नहीं बनाया, कि यार बाहर साइन इनवर्स दिख रहा है तो साइन का बना लो ना भाई। अगर कॉस इनवर्स दिखता तो मैं कॉस का बनाता। और 1/√2 तो पाई बाई 4 अंधे को भी पता है, ठीक है। तो मैंने पहले साइन से बात करी, साइन ए थीटा बाई 2 लिखा है, देख लो दोबारा, साइन है। और ये कितना है, कॉस बी, और बी क्या आता है देखो, प्लस कॉस ए, और साइन भी लिख सकता हूं। मामला सेट हो गया भाई, है भाई, हाँ भाई, मामला सेट हो गया ना। क्या लिखो बता इसे, साइन इनवर्स, बोल, साइन ए प्लस बी। ओए होए, फॉर्मूला तो बना, थीटा बाई 2, ठीक है। साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी बन गया। अच्छा चलो ठीक है, कि अब क्या करें, चेक करना पड़ेगा। सुनो कि सर ये देखना पड़ेगा कि सर ये हमारे पास प्रॉपर्टी है कि ये एक्स लिखूंगा ना, पर एक्स कहां से कहां तक होना चाहिए। देखो अब ये धीरे धीरे याद होने लगा, 10 में इक्वल टू नहीं आता, कॉस इनवर्स कॉस एक्स में 0 to पाई आता है। याद केवल याद करने से नहीं होगा, अप्लाई करने से होगा। कि सर थीटा बाई 2 तो मैं निकाल रखा, तो ये रहा, केवल क्या ऐड करना है इसमें, इसकी भी क्लियरिटी आ गई, पाई बाई 4 ऐड करा तो ये वैल्यू भी कहां से कहां तक पहुंच गई बेटा। और सर ये तो हम तो चाहते थे ये अगर पूरा का पूरा माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 भी होता तो भी चलता, ये तो उसका सब इंटरवल है छोटा, तो चलेगा। अरे ये वाला x माइनस पाई बाई 2 तो पीछे आएगा, प्लस पाई 4 से पाई बाई 2 तो यहीं तक रह जाएगा, यहीं तक रह जाएगा ना। तो ये तो ठीक है, ये तो ओके रिपोर्ट है। अरे -1 से 1 कौन है, बताओ क्या दिक्कत है। -1 से थीटा है बेटा ये, सर वो भी मैं ऊपर गया था 0 से 1 दिया था। हाँ। अरे बेटा ये 0 से 1 दे रखा है मेरे बच्चे, एक्स कॉस का माना। अच्छा तू तो कह रहा है कॉस तो -1 to 1 ही होता है, तेली मेरी बच्ची, इसे फंसाइए कॉस थीटा। ये कह रहा कॉस तो -1 to 1 होता है, उगाड़ लो क्या उगाड़ो। अब ये तो कॉस थीटा में रखा है, सेगमेंट में पढ़ रहा है भी। चलो जी, थीटा की वैल्यू रखनी है, अंश बताएगा कहां से मिलेगा, ढूंढ इस पेज पे, ढूंढ कहां है, थीटा कहां से आएगा। मुझे थीटा की वैल्यू रखनी है, चूचू ये पता कहां से आएगा, ढूंढ कहां लिखा है, चोर सिपाही आई स्पाइस, हाँ ये रहा ना, थीटा ही रहेगा और ये क्या चला जाएगा। तो मेरे बच्चे आ गया 1/2 cos इनवर्स x प्लस पाई बाई 4, दैट इज अवर सिंप्लीफाइड आंसर। कितनी चीजें देखी गई जब 1 + x और 1 - x, यानी कि a + x और a - x दोनों, तो x की जगह क्या रखना है, a cos थीटा, cos नहीं a cos था, यहाँ a का मान 1। ये फॉर्मूला बनाना, हाफ एंगल लगाना, मॉडुलस चेक करना, शर्तों का ध्यान रखना,
बहुत सारी चीजें। और ये तो डिक्रीजिंग वाला कंसेप्ट भी यूज हो गया, कॉस कॉट हमेशा परेशान करेंगे क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, डिक्रीजिंग। कॉस और कॉट, साइन और टेन कभी दुखी नहीं करेंगे। लेकिन यार अब तो समझ में आने लगा, एफ हटाया पलट दिया, इनिक्वेशन पलट गई। ये छोटी वैल्यू थी, ये बड़ी थी, लेकिन ये एक्स छोटा था, ये एक्स बड़ा ही था। दिख भी रहा है यार, अंधे को दिख रहा है, ये एक्स छोटा है, ये एक्स बड़ा है, तो इससे कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स निकल रहा ना, तो यहाँ उल्टा पलटा भी हो रहा है। तो कहने लगे क्या है, कैसे डिक्रीजिंग कर रहा होगा। अगर आंख का अंधा भी देखे तो वो कह देगा डिक्रीजिंग कर रहा होगा, या नहीं। चल दूं आगे। बहुत से बच्चे सोचे क्या बता रहे हैं? आगे चलते हैं। हमने ये किया था ना शायद, एग्जैक्टली ये भी क्वेश्चन यही बनने वाला है। आ जाओ, ये समझ लो कि आप सब कुछ सीख रहे हो, इससे ज्यादा टाइम लगाओ। अब मैं नहीं करूंगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देख के क्या याद आया, ए साइन रख लो, कॉस दिक्कत करेगा। ए साइन टर्म लिख सकते, ए कॉस टर्म पर रखें क्या। क्या ये आप इसे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो नहीं पढ़ रहे, यहाँ पे एक्स को क्या रखते थे, ए, क्योंकि साइन इंक्रीजिंग कर रहा है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, तो इसे रखने में मजा है, इन इक्वेशन डराएगी नहीं। ठीक है सक्सेना जी, समझ में आ रहा है। कान पे मार्क्स मत लगा लियो, तो आवाज में जाने की है। ओके, लड़का बुरा मान गया है भाई। नहीं यार, सुन रहा तो ऐसी बात नहीं कर। वही साइन वाला, साइन ए कॉस बी कॉस साइन ही बनेगा, तो सब कुछ बन जाएगा। अवनी दिक्कत कहां पे आएगी, भूल भुलैया टू में नहीं आएगी, किस में आएगी, थीटा की रेंज में। तो उससे आप कर लीजिए, ताकि गलती कर लो तो मैं सुधार दूं, इसलिए कंप्लीट करो। देखो इस लड़की ने पूरा करा है, ये लगी पड़ी है, इसने पूरा करा है, वहां डर गया है, लड़की से पूछ रहा है, लड़की बता दे। अच्छा, ये बच्चा भी कर रहा है, रेंज से डरे मत बेटा, ये साइन रूट टू को दोनों को नीचे ले ना, अभी तो ले गए थे। तू भी ऐसा हो रहा है बिल्कुल ही पहलवान। 1/√2 को दोनों के नीचे ले जाओ, और रेंज को देखो, गलतियां कर लो, सुधार मैं दूंगा।
पाई बाय 12 क्या होता है? सर 15। सबको याद है बेबो? √3 प्लस 1 छोड़ो, इतना मत बता मैं भूल जाऊं। सही है, थीटा तो बदल दे, थीटा घर से लाया था, लेट किया था, एक्स आया था क्वेश्चन में। तुझे कैसे पता कि कॉस्ट लिखी? तो ये चेक करना पड़ेगा। तो चेक किया तूने? है कैसे चेक होगा? थीटा कैसे पता पड़ेगा? इस एक्स को उठा के यहाँ रखिए तो थीटा मिलेगा ना। रख यहाँ, एक्स की साइन थीटा रख। अब बता साइन कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग। तो मेरी बहन इसकी छोटी वैल्यू आएगी, लेकिन हम कहां से कहां तक देखेंगे? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। मत देख ले, लगा दे बात। -12 से 1/2, 0 से 1 लिए मेरी बिटिया यहाँ से दे। क्यों ना माना है? तेरी बात थोड़ा ना मानेगी, जब तक मुझसे पिटेगी तब तक मानेगी ना। तूने रखी नहीं देखे, यहाँ रख एक्स की साइन थीटा है। रख 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 रख। सबके सब डरे पड़े। इसने क्या देखा? 3 दिन से 4 दिन से चिल्ला रहा हूँ। तुझे ये भी ना पता कि अगर थीटा ये आगे आएगा, कैसे पता पड़ा तेरे को? सही लिखा है, लेकिन कैसे पता पड़ा? मर गई तू? मरी पड़ी है तू। वेरी गुड। फिर में दिमाग है, अपना दिमाग पढ़ाई की तरफ लगा। चलो जी, हो जाए क्वेश्चन, हो जाए क्वेश्चन, हो जाए। देखो काफी बच्चों ठीक भी करा है, इससे करा है। केवल यहां देखिए, देखिए ये जो शर्त दे रखी होती है साथ में, इसको बहुत ध्यान में रखना है। तो ये तो पता पड़ गया था, ये पुट करना है, तो ये तो काम हर बच्चा कर लेगा। साइन इनवर्स साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो भाई, थीटा तो मुझे हटाना ही पड़ेगा, ये तो मैंने लेट करा है। थीटा तो मुझे हटाना ही पड़ेगा पिक्चर में से। अब किसी ने फाई साइन फाई लेट कर ले, उसका तो फाई मान से आने लेगा, तो ये तो हटेगा ही। आंसर तो एक्स में दिखाई देगा, क्वेश्चन में क्या है? एक्स। अच्छा, अब जैसे आपने इसको स्टार्ट किया तो सारी बातें कहता रहूं, तो यहां क्या मिलेगा आपको? कॉस थीटा। कॉस थीटा तो मिलेगा केवल, या मॉडुलस भी मिलेगा? अब फिर मॉडुलस के लिए आपको पहचानना पड़ेगा कॉस थीटा कहां से कहां तक है। तो कॉस थीटा के लिए किसको पहचानना पड़ेगा? पहले थीटा को, तब कॉस बता पाएंगे किस किस क्वाड्रेंट में आया, तो पॉजिटिव है या। तो ठीक है भाई, थीटा आपने लेट करा तो एक्स की वैल्यू साइन थीटा रखो। एक अच्छी बात हमारे साथ हुई कि साइन थीटा कैसा फंक्शन है इस बार, यानी कि अगर एक्स बढ़ेगा तो वाई भी। अच्छा, अब क्योंकि साइन की बात कर रहे हैं तो आपको साफ पता है कि जितने भी नेगेटिव एंगल होंगे वो मैंने -π/2 से 0 तक लेने, और जो पॉजिटिव वैल्यू होंगी वो 0 से π/2 लेनी। ये बात हुई थी ना। तो π/4 पे तो मिलेगा 1/√2। ये साइन थीटा, कोई भी थीटा वेरिएबल है, और -½ वैसे तो π/6 पे हाफ आता है, लेकिन वो इनवर्स की बात हो रही तो माइनस ही लेंगे। तो ये साइन -π/6 तक ही लेना है, क्योंकि प्रिंसिपल डोमेन के अंदर ले जाना उसको। वैसे तो -½ बहुत जगह मिलता है साइन, अरे यार, लेकिन हम इनवर्स पे चले तो -½ तो यहाँ पे मिल गया पाई प्लस π/6 पे, लेकिन यहाँ में मैं पाई प्लस π/6 थोड़ी दूंगा, मैं तो केवल यहाँ -π/6 पे लिखूंगा -½ क्यों मेरा कर्व तो कहां से कहां तक रहेगा, तो मुझे तो वो वैल्यू लिखनी है। अरे नहीं समझ में आई बेटा, सब पढ़ा के चल रहा हूँ, बार बार याद दिलाता हूँ, क्योंकि आप प्रिंसिपल इनवर्स फंक्शन में काम कर रहे हैं। यही काम ट्रिग्नोमेट्री में हो रहा होता, आफत हो जाती, तुझे बताना पड़ता। पीरियोडिक फंक्शन जब में आंसर लिखने पड़ते, पढ़ाए थे वो भी, बात की चीज है। यहाँ इसको समझ लो, यहाँ से काम करो। ये माइनस है भाई, अरे माइनस है। अच्छा, अब साइन कैसा फंक्शन है? अब मुझे बताओ,
अगर ये x छोटा है तो ये x बड़ा ही है, क्योंकि जब x माइनस पाई बाई 6 पे होगा और ये पाई बाई 4 पे होगा, तो ये पाई बाई 4 पे दे रहा होगा 1/√2 और माइनस पाई बाई 6 पे दे रहा होगा -हाफ। तो आप या ऑरिजिन यहाँ होगा ना, तो कर्व कहीं ऐसे जा रहा होगा, तो सबसे छोटी वैल्यू तो -पाई/6 तो -हाफ है ना। या फिर ये सोचो ये एफ ऑफ एक्स है, ये एफ ऑफ थीटा है, ये एफ ऑफ थीटा है, और क्यों कर्व इंक्रीजिंग है, तो जैसे ही एफ हटाऊंगा तो मैं एक्स पाऊंगा, तो ये छोटा मिल रहा होगा, छोटे पे छोटी वैल्यू साइन की और बड़े पे बड़ी वैल्यू, तो ये बड़ा ही होगा। तो इन इक्वेशन पलटते नहीं है, ये पाई/4। अब मुझे किसको देख रहा है, थीटा को। सर ये तो -पाई/6 से -पाई/6 इनमें होगा, प्लस पाई/4 ऊपर होगा, और इन दोनों ही जगह के बीच में कॉस का क्या होता है। अच्छा, अब तो आप सोच जो लोगे, अभी तक नेगेटिव नहीं आया और अभी तक ऐसा भी नहीं होगा कि मॉडुलस के अंदर ऐसा टर्म बन जाए जो नेगेटिव भी हो और पॉजिटिव भी हो। तो सारी बातें एक साथ नहीं करते हैं ना, लड़ाई करेंगे बड़ी चीज के साथ भी, लेकिन अभी नहीं। अभी तो केवल तुम इसी में डर जाते हो कि साइड में जो चक्री सी घूमती रहती है, क्वेश्चन तो इधर चल रहा है, इस साइड वाला ज्यादा परेशान कर रहा है। हाँ जी, ये तो मतलब हर बार हर चीज को खोल खोल के बता रहा हूँ बेटा। ये हो गया साइन थीटा और ये हो गया कॉस थीटा, जो कि पॉजिटिव है तो सेम ही आएगा, है ना। चलिए, तो ये आपका, अच्छा ये √2 तो हमें दिखाई दिया था भाई, साइन ए 1/√2 कॉस बी कॉस ए कौन है, थीटा है, और साइन बी, अरे नहीं समझे, क्या बन गया, थीटा प्लस, ओहो ये तो साइन वर्स साइन एक्स वाली बात हो गई। इसकी वैल्यू तो एक्स बनती है, प्रोवाइडेड क्या शर्त है, तो फिर देखना पड़ेगा कहां से कहां तक है। सर थीटा वो अच्छा निकाल चुके थे, तो पाई/4 ऐड करना तो बहुत बड़ा काम नहीं है। तो पाई/4 मतलब 45, ये तो हो गया पाई/2, और ये -30, और 30 में 45 जोड़ोगे तो 15, और 15 कौन था बेबो, पाई/12। जोड़ना भी आसान है, याद है बेबो और करीना कपूर ये तो थी 15। तो ये तो सर एक्स जो है, एक्स कहां से कहां तक हो गया, -पाई/2 से +पाई/2 है, तो सर फिर तो थीटा प्लस पाई/4 लिख दो, इसको लिख दो। और सर थीटा में आंसर नहीं देंगे तो थीटा निकालो। हाँ अंश बता दे, ये सिंप्लीफाई हो रहा, बताओ। कल से अब तक 3 या 4 क्वेश्चन हुए तो भाई, अरे 3 क्वेश्चन पूरे नहीं हुए आज, शायद 4 हुए होंगे, मतलब 1.5 घंटा होने वाला है और हम केवल 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन कर पाए। पर सोचे कि साइज ऑफ क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन कंसेप्ट बहुत बड़ा है। चौथा क्वेश्चन था ये, और एक तो कल करा के भेजा था। मैं एक बात बता रहा हूं, इन पे थोड़ा सा अभ्यास और बढ़ा दो, ये जो चल रहा है सब में काम आएगा। कहां तक क्वेश्चन हो गए, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये भी हो गया, ये, तो हम इन दोनों को ट्राई कर लेते हैं, फिर आगे वाली कहानी है। अभी तो बहुत क्वेश्चन है इसके अंदर, देखो ये। अच्छा कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ये सब पढ़ लेने चाहिए थे आपको, लेकिन आप नहीं पढ़ते, वो बात अलग है। फिर देखो ये आ गए सिंपलेस्ट फॉर्म, फिर आ गई। अच्छा इसमें एक अच्छी बात है, सब ट्रिग्नोमेट्री में लिखे हुए तो ट्रिग्नोमेट्री तुम लेट ही नहीं करना, सब्स्टिट्यूशन नहीं करना पड़ेगा। अरे यार ये तो 1 - cos हाफ एंगल लिखा ही है, पहले यहाँ पे केवल एक्स दिख रहा था तो एक्स को लेट करते थे। तो सब्स्टिट्यूशन नए टाइप का है, पर यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन है नहीं, ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड है। यहाँ तो हाफ एंगल लगाए क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, 1-2 क्वेश्चन इसमें से कर देता हूँ, जो कि अब आपके सारे ट्राई करने हैं, घर पे जाके 9th वाले हैं। तो मैं इस पे आ रहा हूँ, किस पे वाला, किस पे, इस पे। और इसमें तुम समझ गए होगा मैं 2012 वाला क्वेश्चन करूंगा, और शायद ये आपको आता है। क्यों जी, 1 के साथ कौन आना चाहिए था, खुशी होती, क्या आ गया, कॉस लाओ। कैसे लाओगे बेटा, चुप ही बताएगा, हाँ चुप रहो, कोई नहीं बोलेगा।
इसे मैं वहीं आके छूंगा, अभी बता रहा हूँ इसे, अभी थोड़ी देर पहले बताया। अंश 1 के साथ कॉस आई कैसे आएगा? सर इसे cos थीटा इसे sin 90 माइनस थीटा। क्या लिखू बता? 1 प्लस, सर नीचे वाले सर cos 90 माइनस थीटा हमेशा 90 माइनस थीटा कौन है? x। वेरी गुड। ये हमारी क्लास सबसे बेकार बच्चा है, यानी कि तू अपना एस्टिमेशन कर सकता है। कितनी बार बताया? बताया नहीं बताया? अगला स्टेप बता। सर नहीं, सर इसकी दुनिया बदल दी तो इसकी दुनिया बदलो। बोलो क्या लिखूं? साइन, वेरी गुड वेरी गुड, साइन 90 माइनस, तू स्लो मोशन बोल रहा है। चलो अब चुप रहो, यही बोलेगा, चुप रहो, यही बोलेगा। नाम क्या तेरा? अंकुश। बोलो बेटा क्या लिखूं नीचे? 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला 12th में जिससे पास होते हैं। नीचे तो लिखोगे सर 1 प्लस cos x और ऊपर लिखेंगे sin x। 1 प्लस कॉस ए का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर a बाई 2। कोशिश करना कि मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं, बुरा मत मानना, वैसे मान जाओगे तो क्या उखाड़ लोगे। मैं कई बार बता चुका, अपने अंदर थोड़ा चेंज लाओ। आप जहां सोचो वहां सोचना बंद करके पढ़ाई की तरफ चालू करो और घर पे जाकर ऐसे पढ़ना। मैं गारंटी से कह रहा हूं, अगर आपको ये नहीं आया 12th में पास कोई ताकत नहीं करा सकती, ठीक है? और मैं आपके साथ हूं। शायद कल भी यही करा है, आज भी दिन में पूरे में यही बोला हूं। ये कहां पे बैठा है? तू कहां पर है? फिजिकली यहां पर है और फिजिकली वहां पर है। अब बता क्या लिखूं? 1 प्लस कॉस, देख के बता। अरे 1 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर आधा कर इसका। ओफ, अगला 2 साइन, साइन ए का फॉर्मूला 2 साइन आधा कॉस आधा, इसको भी बोल बेटा। पाई बाई 4 इसका आधा, मेरा आधा मत करे, पता ना x बाई 2 बोलना। बोल आगे। बेटा आज जाके घर पे पढ़ना प्लीज, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं कि आप समझ रहे हो लेकिन कर नहीं रहे, कोई फायदा नहीं है ना। कोशिश करना, और आपकी इच्छा है, हम तो आपके साथ भला करने ही सोच रहे हैं, और मुझे लग रहा है आप शायद नहीं चाह रहे, जबकि क्लियरली कह रहा हूं कि मैट्रिक्स मत पढ़ के जाना, प्रोबेबिलिटी पूरी मत पढ़ के जाना, पास हो जाओगे। इसे पढ़ के नहीं गए तो पूरा कैलकुलस का पोर्शन खत्म, जीरो। कोई टाइम तक ना यही कैलकुलस पढ़ता होगा, यही करता रहूंगा, तब भी आपने नहीं मेरे फॉर्मूले सुने यार, कमाल है। अब tan इनवर्स tan x, x कब बनता है बताना जरा, चुप यही बताएगा, अंकुश ही बताएगा। ये x कब बनता है, क्या शर्त होती है? तू बताएगा, तेरा नाम क्या? विनय, बोल। सर ये -π/2 से बताओ, इसकी शक्ल से बिल्कुल नहीं लगता कि ये बता देगा, ऐसे बता दिया। ये भी आज शायद चौथी पांचवी बार होगा, तो चेक करना पड़ेगा कि सर उसने एक्स दे रखा है क्या? विनय दे रखा है, जरा विनय बता दो बेटा कैसे बनाओ, इसे बनाओ। पहले तो एक्स लिखो, कहां से कहां तक है बाद में देखेंगे, बनाना है इसको, बनवा बेटा, ये बनाना है, इसे चेक करना बना। इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, इन इक्वेशन रिवर्स होती है। उसको रिवर्स करने का तरीका जो मैंने पढ़ाया है कि इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो यहाँ, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके यहाँ, जो भी हो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके यहाँ, सुनाई दिया? प्लस हो गया। अगला काम क्या करना है, सर बाई 2 बनाना है, तो 2 से कर लो डिवाइड, तो -π/4 और +π/4, सुनाई दे गया है ना? तो बिना तू चल गया बेटा। अब π/4 ऐड करो, π/4 प्लस करो। जैसे ही π/4 प्लस करा तो हमने वो एंगल बना लिया
तो ये एंगल मैं कहां से कहां तक चाहता था, -π/2 टू π/2, कई बार लिख चुका हूं यार। तो ये तो आ गया -π/2 से π/2, 0 से π/2 है, ठीक है चलेगा। मेरी राइटिंग मुझे समझ में नहीं आ रही, बड़ी प्रॉब्लम है, मैथ्स वालों का ऐसे ही हो रहा है हाल, और जो साफ लिखता है वो मैथ्स वाला नहीं होता। तो ये कहां से, ठीक है हो गया, लिख दो π/4 माइनस, लो जी सिंप्लीफाइड हो गया, आ गया। ये जो आप कर रहे हो ना, मैं रियलिटी बताऊं आपको, मैं क्यों बार बार फोर्सफुली कह रहा हूं, क्योंकि पार्ट ऑफ क्वेश्चन होगा इनवर्स के लिए, बोर्ड के लिए क्वेश्चन है। जब भी आप इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में घुसेंगे, कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन करेंगे, तो ये पार्ट ऑफ क्वेश्चन होगा। और यही चीज में दूसरी या तीसरी बार बताइए कि 1 के साथ कॉस आ जाए तो खुश हो जाओ, ना आए तो π/2 से घटा दो, और दोनों की दुनिया पलटनी पड़ेगी। और ये अंकुश, ये फॉर्मूले याद कर लो, ठीक है। आप बेटा लिखवा के भेजूंगा, ऐसे नहीं भेजने वाला। आप तो 15 मिनट ही रहेगा, मैं तू दोनों चाय पियेंगे, और तू, मैं तेरे सामने बिस्कुट खाऊंगा, तो ये दूंगा नहीं। तूने भी अंती कर रखी है, मौज ही ले रहा है बिल्कुल ही, है यहाँ चिल्लाते चिल्लाते मर गए। इतनी बार तो बेटा अपनी घरवाली सिखाता, वो मान जाती, सही बता रहा हूँ। चलो भाई अगला क्वेश्चन, हाँ टाइम है, करते हैं क्वेश्चन। अब 1 के साथ फिर साइन आ गया, एनसीईआरटी प्रॉब्लम है, सेम क्वेश्चन है, सेम तरीका, और मैं अंकुश का सॉल्यूशन देखूंगा और तुम्हारा भी देखूंगा, जल्दी से करो। अरे मैं इतना भी लिख के दे रहा हूं, अगर मेरे बराबर को क्वेश्चन करा देना आपको मैथमेटिक्स क्लास में, आसपास दाएं बाएं, तो मुझे आके बता देना, एक क्लास में करा दे या वैसे भी करा दे, किसी कॉपी चेक कर लेना, किसी की भी। पढ़ाई की बड़ी चिंता है, अंकुश में देखना है बेटा, ध्यान रखिए ना। और चेतन आनंद, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। अब 1 - cos का फॉर्म तू लिखता ना, मैं किसके लिए लिखूं बे, कर तो कर। बावली सी कर रही है, देखिए जल्दी, तो शक्ल से नहीं पता पड़ता, कर लेगी फिर भी कर रही है। अरे टांग खींच रहा पूरी है। और भाई हजूरे आला, करके ठीक कर रहा बेटा, बिल्कुल सही, सब पीछे। तो 90 माइनस कर ले, तो कर रहा था, कर तो कर, पीछे देखने क्यों कर रहा। तो अच्छा है तू, फीस लाया ना, फिर और अच्छा बच्चा, बहुत अच्छा बच्चा है। शांभवी श्रुति, हाँ भाई आजा भाई। सबसे पहले 1 के साथ साइन देखा, गुस्सा आ गया, तो हमने क्या बनाया, हमेशा 90 माइनस करके कॉस। जब इसकी दुनिया पलटी तो इसको भी साइन बना लिया π/2 - x।
अब दोनों के हाफ एंगल फॉर्मूले, अंकुश क्या नाम, कुछ नहीं है, अंश बोल, नीचे वाला बोल। theta by 4 minus x by 2. ये जो मैं लिख रहा हूँ उसे पढ़ रहा है। अब The 2 sin cosine. पढ़ दे बेटा, पढ़ दे, जो मैं लिख रहा हूँ पढ़ दे, बताना छोड़। सच में भाई एक से एक कबूतर है, थोड़ी देर में उड़ जाएगा। ठीक है बढ़िया भाई। अंश ठीक है, बनना चाहिए था tan वर्सा tan, क्या बन गया cot, फिर 90 माइनस पूरे इसको क्या मान लू x, तो tan इनवर्स tan 90 माइनस पूरा का पूरा क्या थीटा। नहीं समझ में आया तो सर अभी मत कूदो के, ये फॉर्मूला बन गया, ये tan ऑफ कितना बन गया π/4 प्लस x/2 कि सर शर्त तो याद है आपको, ये वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए -π/2 कि सर चेक करो ये वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, -π/2 से π/2 उसने दिया है, ये बाई 2 तो बन रहा है, क्या और जोड़ना है इसमें π/4 ऐड करूंगा तो कितना बनेगा, सही कह रहा हूं क्या? अच्छा x/2 नहीं किया था, सॉरी, ऐसा विनय गुस्सा हो जाएगा नहीं तो फिर, क्योंकि इसने x/2 पहले कराया था ना। विनय समझ रहा है, बहुत ज्यादा समझ रहा है तू। बाई 2 कर दिया, बाई 4 हो गया, अब π/4 ऐड करो, ये 0 हो गया, क्योंकि एंगल तो वही बनाना है π/2 के साथ, शर्त पूरी, ये 0 से नहीं, ये -π आ गया π/4 प्लस x/2। तो शायद मैं कह रहा हूं इतनी बड़ी चीज नहीं है, अगर एक बार आप करेंगे समझ में आएगी। कितने क्वेश्चंस मैंने आपको एक जैसे करा दिए, तो घर से आप ये वाले क्वेश्चन थोड़े से ट्राई करके आएंगे। कौन से वाले? जिनमें आपको ये देखना है 1 से लेके, जबकि 2 मैं करा चुका, शायद ये भी मैं करा चुका नहीं, ये कर लेना, ये कर लेना, ठीक है। और इसमें फिर सब्स्टिट्यूशन है, फिर ये क्वेश्चन कर लेना सिंप्लीफाई, ये भी करा चुका हूं, ये भी करा चुका हूं। इनमें आएगा मजा, इनमें रेंज बदल गई ना तो इसमें अंदर शिफ्ट हो जाएगा वो केस, इसमें आएगा मजा। अब तक तो सब आसान चल रहा था, वो अपने तुम देख रहे थे जो x था वो अपने आप ही -π/2 से π/2 आ रहा था, अब यहां से भगना चालू होगा। इसलिए कल कर्व बना के दोबारा देखना घर पे, कल तो क्लास है ना, ठीक है, जाओ भाग जाओ। सर कल कोई टेस्ट भी है क्या? है बेटा, क्या क्या रुकना, हाँ सर संडे को टेस्ट हो गया, डोमेन रेंज का कह रहे थे आप। अरे